तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के आगे के सेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। स्टेट एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। यही मात्रा क्वेश्चन है। तो पहले अपन क्या करना है, एक्सप्रेशन देना है कि वो पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम कैसे करता है। तो आपको पता है कि पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म क्या करता है, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस y। यस बच्चों, a को मैं कैपिटल ए लिख देता हूँ, ठीक है। x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस में y। ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट करें। इसको ड्राइव करना है, स्ट्रेट करना है, ओके नो नो, सिर्फ स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट करना है मतलब लिख देना है, ड्राइव कहा तो पूरा बनाना। State an expression for displacement of a particle performing a second. Discuss the formula when the particle start from mean position. ये फॉर्मूले को बनाओ ऐसे कि जब पार्टिकल क्या करना, मीन पोजीशन से स्टार्ट करना। मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बतलाता हूँ तुम्हारे, ठीक है ना। डिस्कस करेंगे, उसकी शॉर्ट ट्रिक बतलाता हूँ, लेकिन पहले लॉन्ग टर्म समझो कैसा है, फिर बाद में शॉर्ट बतला दो इसको। देखो बच्चों, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा तो टी कितना रहेगा, 0 रहेगा, और एक्स भी कितना रहेगा, 0 रहेगा, राइट। मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट क्या रहता, 0 रहता है ना, एक्सट्रीम पोजीशन से दोनों एक्सट्रीम। तो पहला सेशन क्या है अपना, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है ना। जब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो अपन उसके लिए निकाल रहे, राइट है ना। चलो इस तरह से। तो जब पार्टिकल मीन पोजीशन स्टार्ट हो रहा है बच्चों, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या है, मीन पोजीशन में टाइम भी 0, एक्स भी 0 है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इजिकल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5 है ना। तो x 0, यहाँ पर क्या करेंगे, x को 0 इजिकल टू a का a, साइन का साइन, ओमेगा t, ओमेगा इंटू टी कितना है 0 प्लस 5 का, यस। तो 0 इजिकल टू a साइन, ये टर्म पूरा 0 होगा तो अंदर बचा सिर्फ 5, राइट है क्या। ये 0 अपॉन में a आया तो ये कितना हो जाएगा, साइन 5, और ये हो जाएगा पूरा 0। तो साइन 5 कितना हो गया, 0, यस। तो 5 कितना बन गया, साइन इनवर्स ऑफ 0। साइन 0 कहाँ आता है बच्चों, या तो 0 पे आता है, या तो पाई पे आता है, या तो 2 पाई पे आता है। गलत कि सही, 5 0 साइन इनवर्स ऑफ 0, साइन 0 कहाँ आता है, या तो 0 पे आता है, या तो पाई पे आता है, 2 पाई पे आता है, इसलिए पाई 4 पाई पे आता है, राइट है ना। तो बच्चों अगर इस 5 की वैल्यू कितनी मिलेगी, कम से कम इसको देखें तो 0 मिलेगी। तो यार 0 रख सकता है एक्स इक्वल टू, ये मेन फॉर्मूला में a साइन ओमेगा t प्लस में 0। तो पता चला कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा तो a साइन ओमेगा t होता है, यानी फेज जो होता है, ये फाई जो होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये डिस्कस करना था ऐसे, ठीक है क्या। जब पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा, एक्सट्रीम से। व्हेन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अपन, एक्सट्रीम पोजीशन बनेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पर जो है डिस्प्लेसमेंट बराबर एक ही रहता, और टाइम तो 0 रहेगा, क्योंकि स्टार्ट जहाँ से कर रहा हूँ वहाँ टाइम 0 रहता है ना। यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पर टाइम 0, यहाँ से स्टार्ट कर टाइम 0। हाँ, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ए बोलते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जितने कहाँ से, मेन पोजीशन से। तो मेन पोजीशन से यहाँ तक कितना रहेगा, ए। चलो अपना फॉर्मूला क्या था अभी का, एक्स का, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस में 5। ए साइन ओमेगा टी प्लस में 5। तो बच्चों x कितना आपके पास, a है, a इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी का ओमेगा टी और प्लस में 5 का 5। टाइम कितना 0 है ना, टाइम को 0 करें, टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यस और नो। टाइम 0 तो टर्म कितना हो जाएगा पूरा, ओमेगा इंटू 0 हो जाएगा, राइट है। तो बच्चों a के अपॉन a आ जाएगा यहाँ पर, इसी को क्या बचेगा, साइन ऑफ 0 प्लस 5, राइट है क्या बच्चों। यहाँ कितना बचेगा, 1 इजिकल टू 1 कट के 1 हो गया, इजिकल टू साइन ऑफ ये 5 हो जाएगा, सिर्फ 0 कट चल गया तो 5 हो गया। दोबारा सुनिए काफी। अब साइन इनवर्स ऑफ 1 करेंगे इधर, और इजिकल टू 5 लेंगे, राइट है क्या। 5 निकाला था, 5 साइन इधर क्या होता, साइन इनवर्स ऑफ 1। साइन 1 कहाँ आता, या तो पाई बाय 2 पर आता, या तो 3 पाई बाय 2 पर आता, राइट है। 1 माइनस 1 ऐसा चलता ना, 1 माइनस 1 प्लस 1 चलता रहता।
तो अगर अपन यहाँ लिखे इसको डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मेट में फाई को, कम से कम इसको लिखो, तो क्या होगा अपना मेन फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस में फाई है ना मेन फॉर्मूला, फाई है, फाई क्या लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस में फाई बाई टू, राइट, ठीक है। इस तरह से एक्स इज इक्वल टू ए का ए साइन, अच्छा देखो साइन पाई बाय टू प्लस थीटा या 3 पाई बाय टू प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, पाई बाय टू पे कन्वर्ट हो जाता है, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है ना। चलो सेकंड कोऑर्डिनेट बनता है अपना पाई बाय टू प्लस थीटा, पाई बाय टू के ऊपर आने है ना, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होता है, साइन कॉस में बदल जाता है, तो ए साइन में बन जाता है कॉस में, और क्या होता है कॉस थीटा, थीटा कौन ओमेगा टी बन गया ये ए कॉस ओमेगा। तो क्या पता चला अपने को कि अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करा तो एक होता है ए साइन ओमेगा टी, अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करा तो फॉर्मूला आता है ए कॉस ओमेगा टी। देखो ये ए साइन ओमेगा टी यहाँ पर आया और यहाँ पर आया ए कॉस ओमेगा टी। बच्चों तो ये हमारा क्वेश्चन आया तो आपने ऐसे लिख कर आना है, पहले फॉर्मूला फिर डायग्राम फिर ऐसे मदद से यहाँ तक करें, फिर दूसरी रीडिंग लगाए, फिर ऐसे यहाँ तक करें। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बतलाता हूँ इसके लिए, ठीक है, ध्यान रखो इसको। आपका फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू प्लस में, ये मेरा जनरल फॉर्मेट है फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्सेशन परफॉर्मिंग पार्टिकल, राइट है। अगर मैं मीन पोजीशन की बात करूं तो यहाँ पर टाइम तो जीरो चलेगा, पार्टिकल मीन पोजीशन स्टार्ट कर रहा और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो चलेगा, राइट है। अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करूं तो यहाँ पर क्या रहेगा एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन ये मीन ऊपर लिखता हूँ मैं इसे, एक्सट्रीम पोजीशन और ये मीन पोजीशन। पार्टिकल जब यहाँ से स्टार्ट कर रहा तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना होता है, ए होता है, और टाइम तो जीरो होता है क्योंकि सेम जगह से स्टार्ट करता है, जहाँ से स्टार्ट कर रहा वहाँ से टाइम जीरो पकड़ते हैं। ओके, तो बच्चों याद रखो कि इस पर एंगल जो मानते हैं हम थीटा इज इक्वल टू जीरो मानते हैं, जबकि इस पर एंगल जो मानते हो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू मानते हैं, राइट है। ऐसे जीरो पाई बाय टू फिर पाई 3 पाई बाय टू 2 पाई ऐसे, यस सर। अब ये सारी वैल्यूज किस पर रखेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी का ओमेगा टी प्लस में पाई की जगह पर जीरो, तो क्या मिल गया, नहीं छोड़ दो वो सब, डायरेक्ट फॉर्मेट आ रहा है, ए साइन एंगल देख लो खाली बस, कुछ याद मत करो तुम, खाली क्या करो एंगल याद करो, थीटा कितना है जीरो, थीटा कितना है, लिखना है तो सब लिखो, समझ लिखना है तो सब लिखो, लेकिन कम से कम थीटा लिखो। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस में जीरो, कितना हो गया, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये चाहा था क्या है ना, उतना सब करो ऐसे लौटा है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस में कितना है यहाँ पर, अब है तो थीटा नहीं फाई है ना, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए साइन, तो साइन का तो कॉस में बदल जाता है और क्या बन जाता बोलो ने, ए कॉस। अगर एक नंबर का से पूछा तो डायरेक्ट फॉर्मूला दी तो चलेगा, और 3 नंबर के लिए पूछा तो वैसा करना जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। एक्सप्रेशन फॉर स्टेट, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर द पार्टिकल परफॉर्मिंग एक्सेशन, खाली एक्सप्रेशन दो बोलना, क्या बोला, सिर्फ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो स्टेट एक्सप्रेस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन, आसान फॉर्मूला क्या करो, डेरिवेटिव करो सर, dx बाय dt क्या मिलता है आपने बोलो, वेलोसिटी मिलता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का ए साइन का साइन, डेरिवेटिव कर रहे बेटा, हाँ हम निकालने जा रहे हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव, ओके, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए साइन ओमेगा, राइट है। चलो ओमेगा ए बाहर निकाल दिया आपको, क्या बन गया अंदर बोलो, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा डेरिवेटिव होता है कॉस ओमेगा टी इनटू में ओमेगा, ठीक है, ये हो जाता है ए ओमेगा पहले लिया मैंने और कॉस ओमेगा, ये हो गया मेरा फॉर्मेट किसके लिए, वेलोसिटी, वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट डेरिवेटिव करने से और आसान फॉर्मेट में आ जाता है, ठीक है क्या। अब क्या निकालना है वेलोसिटी की बात बोलो, डिस्प्लेसमेंट निकाले वेलोसिटी, अब एक्सेल से निकालना है ना,
एक्सेलरेशन का निकालिए इसका डेरिवेटिव, है ना? वेलोसिटी का डेरिवेटिव हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी दैट इज डी बाय dt ऑफ वेलोसिटी कितनी बोलो a ओमेगा cos ओमेगा t। यस बच्चों, चलो यहाँ से a ओमेगा कांस्टेंट निकल गया, तो cos का क्या होता माइनस साइन ओमेगा t इंटू में ओमेगा, तो क्या हुआ a ओमेगा का स्क्वायर, अरे माइनस बाहर आ गया तो साइन ओमेगा t। जरा देखो बच्चों, माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले लिख देता हूँ, ठीक है क्या? a साइन ओमेगा t बाद में लिखो, ये टर्म यहाँ देखो क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट राइट है, ये वाला टर्म a साइन ओमेगा t डिस्प्लेसमेंट, a साइन ओमेगा डिस्प्लेसमेंट, मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू में x, ये होगा मेरा एक्सेलरेशन, राइट है क्या? तो आप ऐसे तीन फॉर्मेट लिखेंगे, तीन एक नंबर के लिए सब एक एक बोल रहा हूँ, ठीक है क्या? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर स्टेटमेंट लिखना है ऐसे बोलिए, हाँ अगर आपको वो फॉर्मूले आते तो वैसे लिखो डायरेक्ट, पहले एक्सेल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिख दो a साइन ओमेगा t प्लस y, ऐसा भी चलेगा। दूसरा वेलोसिटी स्टेट करो बोला मतलब खाली लिखो, हाँ v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x भी चलेगा। तीसरा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, चलेगा, हो गया, इजी है। ये क्या बोल रहा, डिस्कस द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर द पार्टिकल परफॉर्मिंग रिलेशन, ठीक है? मैक्सिमम और मिनिमम की बात करेंगे, ठीक है? थोड़ा मैं समझाता अच्छे से, टेंशन ना करो। डिस्कस द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। मैक्सिमम वेलोसिटी निकालेंगे, चलो सबसे पहले कहानी किससे स्टार्ट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट से करेंगे, चलता है क्या? फिर वेलोसिटी पेंगे, फिर एक्सेलरेशन पेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे अपन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फॉर्मूला क्या है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा प्लस में, ठीक है बच्चों? अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मेरे पास ये मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, x इज इक्वल टू a, यहाँ पर होने वाला है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर होने वाला है, एक्सट्रीम पोजीशन पर होने वाला है, जहाँ पर x बराबर रहने वाला है 1 और पाई x बराबर 1 रहने वाला है। उस x अगर 1 के बराबर हो जाए तो क्या होगा, थीटा यहाँ पर पाई बाय 2 हो जाएगा, है ना? पाई बाय 2 होगा तो क्या होता है, a साइन पाई बाय 2 मतलब कॉस हो जाता है, ओके? और a यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालना है। जहाँ पहले वेलोसिटी से आ जाएंगे, अपने को आसानी है, चलो एक्सेलरेशन निकाल के वेलोसिटी निकाल के डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, इजी काम करेंगे सर, ठीक है? एक्सेलरेशन निकालेंगे पहले, माइनस ओमेगा स्क्वायर x आएगा ये, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ आएगा जरा देख लो, ठीक है बच्चों? यहाँ पर देख लो आप लोग, x यहाँ कितना है 0, यहाँ x कितना है 1, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन है, राइट है ना? मैक्सिमम एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन बहुत आसानी से मिल जाता है अपने लिए, वेलोसिटी भी आसानी से मिल जाता है, फिर डिस्प्लेसमेंट भी शॉर्ट बतलाता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या करो बच्चों, आप क्या करो, एक्सट्रीम पोजीशन पर x कितने के बराबर रहता, a रहता है ना? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है बच्चों? ये आगे हमारा अभी देखो, अभी मीन पोजीशन पे अगर आ जाएंगे अपन तो वहां पर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट जब 0 हो जाएगा तो टर्म पूरा 0 हो जाएगा, है ना? ये एक्सेलरेशन के लिए निकाल रहे हैं मिनिमम और मैक्सिमम। अब क्या निकालें, मिनिमम एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं मिनिमम एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है? एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर की वजह से, और कहानी कितना बोलोगे, एट मेन पोजीशन, ठीक है ना? तो मेन पोजीशन पे x कितना रहता
जीरो, ये टर्म जीरो ले लेते, एक्सप्रेशन कितना होगा? नहीं बेटा जीरो हो जाएगा, 92 में जीरो है, तुरंत जीरो। तो यहाँ तुम भी समझ सकते हैं कि भाई इस जगह पे x इज इक्वल टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पर, और वेलोसिटी कम होते 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 क्या हो जा रही है यहाँ पर? जीरो हो जा रही है। जहाँ वेलोसिटी जीरो होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन आता है। ठीक है क्या? वेरी गुड, आगे बढ़ो। आप क्या निकाले? ये एक्सेलरेशन का काम कर दिया, आप किसका काम करेंगे? वेलोसिटी का। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आपने को पता है? v इज इक्वल टू क्या है? ओमेगा अंडर रूट में a इसका माइनस। अच्छा, तुम बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ आएंगी? हाँ, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा मार लग रहा है ना, सबसे ज़्यादा मार यहाँ लग रहा है। कोई बंदा ठहरा बीच में तो यहाँ लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। मैक्सिमम वेलोसिटी एट तो मीन पोजीशन पर बतलाओ x कितना रहता? जीरो। v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर, और इसका पर जीरो का स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर, यानी कि ये हो गया ओमेगा इंटू a, दोनों कैंसिल होता है, तो v इज इक्वल टू क्या मिल गया? a ओमेगा। ये होगी मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी बराबर होती है a ओमेगा के। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे उसके बाद? मिनिमम वेलोसिटी। वेलोसिटी कहाँ होंगी बोलो? एट एक्सट्रीम पोजीशन, राइट है। तो वहाँ पर क्या रहता? x इज इक्वल टू a रहता, और यहाँ पर फॉर्मूले में क्या होगा? v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर, और x का है वहाँ पर a स्क्वायर डालेंगे। भाई आंसर ये पूरा अंदर का जीरो, तो आंसर पूरा जीरो, राइट है क्या? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे सब जीरो, तो मिनिमम वेलोसिटी जीरो होती है, वो भी एक्सट्रीम पोजीशन पर। पता चल गया यहाँ वेलोसिटी जीरो होती है, इसलिए पार्टिकल रिवर्स आ रहा है, तो वेलोसिटी कुछ लिख दो आगे जाता। हाँ, समझा रहेगा अच्छे से? अब डिस्प्लेसमेंट के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है? ऐसे डायरेक्ट बोलो, ठीक है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है? a साइन ओमेगा t प्लस में फाई। तो अपने को पता है कि ये जो टर्म है फाई कितना रहने वाला है यहाँ पर? बोलो जरा, π/2 है ना, तो ओमेगा t प्लस π/5 मतलब पूरा एंगल, साइन का पूरा एंगल जो तो π/2 रहने वाला है एक्सट्रीम पोजीशन पर, राइट है क्या? तो मैक्सिमम निकाल रहे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, राइट है क्या? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे, कहाँ पर निकलता? एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पे निकल रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा पार्टिकल वहाँ तक जा रहा है, इसलिए मैक्सिमम एक्सट्रीम पे निकल रहा है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर ओमेगा t प्लस 5 इसकी वैल्यू मिला कितनी रहती? π/2 रहती है ना, ये पूरा एंगल थीटा समझो, इसको ओमेगा t प्लस 5 को थीटा समझो, थीटा कितना था? π/2 होता है। तो x इज इक्वल टू a साइन π/2 लिखेंगे, राइट? तो x इज इक्वल टू a का a, और साइन π/2 होता 1, राइट? तो x कितना मिल गया? 1 a, प्लस माइनस a भी लिख सकते हैं इसको, समझ रहे अच्छे से? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a हो सकता है यहाँ से तक, मीन से एक्सट्रीम तक। मिनिमम का होगा बोलो? मिनिमम डिस्प्लेसमेंट एट मीन पोजीशन, ठीक है ना? कैसा लिख दिया बोलो? जैसे हमें पता है ओमेगा t प्लस 5 कितना होगा मीन पोजीशन पे? जीरो हो जाएगा ना, थीटा जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू a साइन, तो पूरा टर्म जीरो, तो x इज इक्वल टू साइन जीरो कितना होता? जीरो, तो x इज इक्वल टू जीरो। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है मीन पोजीशन पे, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a होता है एक्सट्रीम पोजीशन। समझ रहे हो क्या? क्वेश्चन क्या बोला था? डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन तीनों चीजें पता करें। मैंने पहले आपको वेलोसिटी बताया, एक्सेलरेशन बताया, फिर डिस्प्लेसमेंट ऐसे बताया, उल्टा बताया, कैसे भी कर सकते मसला नहीं, पर मुझे लगा ये आसान फॉर्मूला बन जाएगा। आगे बढ़े, काफी काफी है ना? तो ऐसा क्वेश्चन आया तो आप कर सकते हैं, तब पूरा तीनों मिला के पूछना है। पूरा न्यूमेरिकल एक साथ लेंगे, बहुत है न्यूमेरिकल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? पहला एम्पलीट्यूड ऑफ एसेशन, 2 नंबर क्या है? डेफिनेशन को समझो, 2 नंबर में डिफाइन करो एम्पलीट्यूड ऑफ एसेशन किसको बोलते हैं। दिख रहा है क्या क्वेश्चन वहां से? एम्पलीट्यूड ऑफ एसेशन किसको बोलेंगे बच्चों? भाई पार्टिकल कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उसको एम्पलीट्यूड ऑफ एसेशन। तो लिखना क्या था थ्योरी इसके आंसर में? ठीक है, हेडिंग लगा देना पहले, इट इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड एज मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एसेशन।
क्या इट इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया आप लोगों ने, फॉर्मूला लिखना उसका, फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a, ओके ना, x इज इक्वल टू a होता है, इसकी यूनिट क्या होती है मीटर, और सीजीएस में सेंटीमीटर, इसके डायमेंशन क्या होते हैं L1, काफी है ना, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं। दूसरा क्या है पीरियड ऑफ एसेशन, ये अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन है। हाँ, पीरियड ऑफ एसेशन किसको बोलते हैं बच्चों, भाई एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने कितना टाइम लगता है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ एसेशन, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ एसेशन। हो गया, दो लाइन लिखिए, समझ में आ गया। फिर फॉर्म लेना, टी का फॉर्मूला क्या रहता है 2 पाई बाय ओमेगा रहता, राइट है ना। अच्छा, आपको याद है क्या बच्चों, ओमेगा को हमने क्या कंसीडर कर रहे थे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m कंसीडर कर रहे थे, तो ओमेगा क्या लिख सकते हैं अपन अंडर रूट में k बाय लिख सकते हैं ना। यहाँ पर क्या होगा t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडिंग बाय k बाय, राइट है। इसके ऊपर भी क्या बनेगा t इज इक्वल टू 2 पाई, ऊपर में तो अंडर रूट में बाय, ये उसका एक फॉर्मेट है जी, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, दो नंबर के पूछ सकते हैं ऐसा, तो ऐसे करना है उसको, t इज 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा की जगह पर इस तरह से अंडर रूट में k बाय m, और ये तो ऊपर भेजने पर ही उल्टा हो जाता है ऐसे, ये सर नो ओके। इसके बाद क्या पूछ रहा है बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसेशन, इसको थोड़ा आगे भी कर सकते हैं अपन सॉल्व, बट इतना भी लिखा तो सफिशिएंट है, आगे करके मतलब थोड़ा t इज इक्वल टू 2 पाई बाय, अच्छा पूछ लिया प्रूफ करो बोला फॉर्मूला तो करना आना चाहिए ना, ज़्यादा मसला नहीं है। देखो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में m बाय k है ना, ये मैं इसको प्रूफ करता कैसे देखा, क्या कर सकते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में m बाय k है ना, m बाय k। अच्छा, अपने को पता है t इज इक्वल टू 2 पाई का 2 पाई अंडर रूट में m अपॉन में k की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, बोलो बच्चों f का फॉर्मूला क्या था, f इज इक्वल टू m है क्या, तो मैं एक m की जगह क्या लिख सकता हूँ बताओ, f अपॉन में लिख सकता हूँ कि f m की जगह लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं f अपॉन a। दूसरा देखो बच्चों, मेरे पास f इज इक्वल टू kx भी कोई फॉर्मूला था, k की जगह क्या लिख सकता हूँ बोलो, f अपॉन में, इस फॉर्मूले से मैंने k निकाला, इस फॉर्मूले से m निकाला, यहाँ रख देंगे m की जगह पर f अपॉन में a अपॉन में, k की जगह पर f अपॉन में f कैंसिल, क्या होगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में, ये x ऊपर जाएगा और ये a नीचे जाएगा, ये अपॉन में x अपॉन में, ठीक है क्या। तो बच्चों ये फॉर्मेट हो सकता है, तो t इज इक्वल टू 2 पाई, इसको अगर डिवाइड में लिखिए अपन ने, ये रूट को डिवाइड में लाएगा उल्टा हो क्या आता है, a अपॉन x होता है, राइट है क्या। इसको कोई कोई ऐसे भी बुलाता कि टाइम पीरियड ऑफ एसेशन परफॉर्मिंग पार्टिकल इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ऐसे भी लिख के बतलाता उसको, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। चलिएगा बच्चों, आसान है। तो फॉर्मेट क्या मिला अपने को, t इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट में m बाय k। अब अपने क्या पता करना है, फ्रीक्वेंसी। इसके बाद तीसरी चीज क्या पूछा उसने, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, ओके ना बच्चों। चलो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन में टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी को n से भी लिख सकते हैं अपन, चलता ना, तो n इज इक्वल टू 1 अपॉन में टाइम पीरियड क्या मिला 2 पाई अंडर रूट में m बाय k मिला, राइट है क्या। चलो तो n इज इक्वल टू ये 2 पाई 1 बाय 2 पाई सेपरेट लिखेंगे ऐसा, और ये m बाय k को ऊपर भेजे तो इन्हें हो जाता k बाय m, होता क्या उल्टा हो जाता ऊपर भेजे, राइट है। ये होगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है बच्चों, हर्ट्ज है ना, या फिर इसको पर सेकंड भी बोल सकते हैं, राइट है क्या। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या है, t-1, ठीक है। इसका डायमेंशन क्या है, इसका यूनिट है टाइम पीरियड का सेकंड, और इसका डायमेंशन है t1, इसका t1 इसका t-1 है, इजी। चलो उसके आगे समझ
रहे हैं अच्छे से? अब बच्चों ये क्वेश्चन स्प्रिंग के ऊपर है, ठीक है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रिगार्डिंग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग के सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन है। सबसे पहला, व्हाट इज मीन बाय सीरीज कॉम्बिनेशन? अच्छा बाबा, अगर स्प्रिंग सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं? अगर स्प्रिंग वन आफ्टर अदर कनेक्टेड है, इफ द स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर अदर इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? व्हाट इज मीन बाय सीरीज कॉम्बिनेशन? इफ द स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर अदर देन इट इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन। हो गया क्या? दूसरा क्वेश्चन, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट व्हेन टू स्प्रिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज। और इफेक्टिव कांस्टेंट पता करना है, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट। देखो बच्चों, अगर यहाँ पर मास से मैंने इसको खींचा तो इसका एक्सटेंशन E1 रहेगा, इसका एक्सटेंशन E2 रहेगा, ठीक है ना। एक्सटेंशन बराबर किसके हो जाएगा? देखो फॉर्मूला क्या है अपने पास, F इक्वल टू kx है क्या, है ना। माइनस kx को अपन फॉर्मेट लिख रहे, प्लस मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहे। तो F जो रहेगा फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा k, K1 हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट E1 हो जाएगा, है ना। इसका एक्सटेंशन E1, इसका एक्सटेंशन E2 है, तो x को रिप्लेस कर रहे E में अपन, है ना, इस तरह से। और फोर्स इसका कितना हो जाएगा बोलो, K1 K2 E2। फोर्स तो एक ही लगेगा दोनों के भी नीचे से। मास इसका है ग्रेविटी mg, फोर्स लगेगा। तो पता चला कि अपने को यहाँ पर अगर दो स्प्रिंग कनेक्टेड है और वो दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका एक्सटेंशन E1 रहेगा, इसका एक्सटेंशन E2 रहेगा। और अगर फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से देखें तो F इज इक्वल टू K इंटू E होता है, ठीक है। और F इज इक्वल टू यहाँ पर K1 इंटू E1 हो जाएगा और F इज इक्वल टू K2 इंटू E2 हो जाएगा। अगर यहाँ से E1 निकालना चाहो तो मिलेगा F अपॉन में K1 और यहाँ से E2 निकालना चाहो तो मिलेगा F अपॉन में K2। सही है क्या? दोनों पे फोर्स कैसे लग रही है? सेम लग रही है। यस और नो? यस। तो बच्चों यहाँ पर बताओ आप मुझे कि अगर मैं इसका फॉर्मेट लिखूँ इस तरह से, ये बन जाएगा F अपॉन में K1 और ये बन जाएगा F अपॉन में, कहाँ से समझ में आया ना। अब मुझे पता है कि टोटल एक्सटेंशन कितना होने वाला है, तो टोटल एक्सटेंशन दोनों के एक्सटेंशन का प्लस होगा। तो टोटल एक्सटेंशन बाय द वेट mg इज द सम ऑफ एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड बाय द ईच स्प्रिंग। ओके, E1 कितना देंगे बच्चों बताओ? F अपॉन में K1 प्लस E2 कितना देंगे? F अपॉन में K2। तो वहीं पर जो टोटल E होगा वो होगा F अपॉन में KS, S फॉर स्प्रिंग सीरीज, स्प्रिंग इन द सीरीज, ओके ना। केस स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर द सीरीज, ओके ना, केस इसलिए दे देते हैं। तो दिस इज इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट केस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? F अपॉन में KS। किसको नहीं समझा बोलो? सभी को समझा? ओके। अब बच्चों यहाँ से क्या हो, F कॉमन निकल के F कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? 1 बाय केस इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, इस तरह से 1 अपॉन केस एज इट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा? K1 प्लस K2, है ना। K2 प्लस K1 नहीं बोल सकते, K1 प्लस K2 बोल सकते हैं, K1, यस। अब इसको ऊपर भेज देंगे केस को, तो केस अपॉन 1 और इसको इन्वर्टेड कर दो, क्या हुआ? K1 K2 अपॉन में K1 प्लस, है ना। इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या मिला अपने को? Ks इज इक्वल टू, ऊपर मिला प्रोडक्ट और नीचे मिला सम। ये फॉर्मेट होता है इसका। दूसरा क्वेश्चन में कहा था कि भाई अगर दो स्प्रिंग कनेक्टेड है सीरीज के अंदर तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? तो इतना होगा। ओके, प्रोडक्ट फॉर्म में क्या है? सम। यस, यहाँ पर दो क्वेश्चन सॉल्व किए। पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज मीन बाय सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तो आपने क्या बोले? इफ द स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर अदर दैट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरे में ड्राइव करो बोला तो अपने से ड्राइव कर दी फॉर्मूले, है ना। अच्छे से याद कर लो, इसको समझ आएगा अच्छे से। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है? स्टेट एन एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट इफ नंबर ऑफ स्प्रिंग आर कनेक्टेड द सीरीज। बहुत सारे कनेक्टेड है तो कैसे लिख सकते हैं इसको? 1 अपॉन, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा था। और पहले में डेफिनेशन जो मैंने बोला उसको आपने सुन के लिख देना रिकॉर्डिंग में, ठीक है ना, इस तरह से। 1 अपॉन केस एज इट इज नंबर ऑफ स्प्रिंग है तो कैसे लिखना? 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2
प्लस डैश डैश प्लस 1 अपॉन के एन हो गया। कितना कितना है चौथा क्या बोला स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ एन आइडेंटिकल स्प्रिंग। अगर एक स्प्रिंग जो रहे तो आइडेंटिकल रहे मतलब क्या है k1 = k2 = k मतलब सब सेम रहे, समझ रहे कि ये चौथा केस है। अगर सब सेम रहे तो क्या बनेगा फॉर्मूला केस का, केस = ऊपर प्रोडक्ट है मतलब k1 × k2 तो k × k है ना बच्चों, और अपॉन में प्लस है तो k1 + k2 यानी k1 + k हो जाएगा क्योंकि सेम है। आइडेंटिकल का मतलब क्या रहता सेम स्प्रिंग है, सेम स्प्रिंग है तो मतलब इनका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या रहेगा सेम रहेगा, k1 k2 सब सेम रहेगा, राइट है क्या। तो सबसे जगह k लिख दिया ये हो जाएगा k² अपॉन में 2k, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए, राइट है। क्या बचा बोलो k = k अपॉन में 2, तो क्या मिला अपने को इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट मिला k = k/2। तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन k = k अपॉन में n बोल सकते हैं, मतलब नीचे नंबर आ रहा ना, नीचे क्या आ रहा नंबर आ रहा। क्लियर है के बाद यस सर तो पूछना है इजी लग रहा क्या। तो यहाँ 4 क्वेश्चन तो खत्म हो गया अपने। अब मैं तुमको पैरेलल के वास्ते चारों बताना, 4 क्वेश्चन पैरेलल के लिए क्या पूछ सकता है। देखो सबसे पहले पूछूंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते किसको, तो डेफिनेशन उसकी, ठीक है ना। इफ द स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड, इफ द स्प्रिंग आर कनेक्टेड कैसा कनेक्टेड रहना होना, हाँ उतना आसान बोलना भैया, थोड़ा अच्छा बोलना, ठीक है। क्या बोलना उसको ऐसा बोलना, इफ द स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन बिटवीन द 2 सेम पॉइंट्स, ये 2 सेम पॉइंट है क्या, इनके तो मैंने भी कनेक्टेड इन्हें भी कनेक्टेड, यस। इफ द स्प्रिंग आर कनेक्टेड इन बिटवीन द 2 सेम पॉइंट्स दिस कॉल्ड एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसी को नहीं चाह रहा तो कम से कम इतना बोल देना, इफ द स्प्रिंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन इट इज कॉल्ड एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। नहीं चाह रहा तो बोल देना, अब छोड़ना नहीं है, यस। अब देखो बच्चों आप मुझे बताओ, यहाँ पर मैंने वहां बतलाया था E = क्या है E1 + E2 लिए थे, लेकिन यहाँ पर E सेम रहेगा, इसका एक्सटेंशन इसका एक्सटेंशन उतना छूंगा जितना इन्हें इसका होगा इतना इसका भी इतना छूंगा, राइट है क्या। यहाँ पर तो एक्सटेंशन सेम रहेगा। अब फोर्स चेंज हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा फोर्स हो जाएंगे अपनी, फोर्स = F1 + F2, सही है क्या, इस तरह से। तो फोर्स का फॉर्मूला K × E, यहाँ पर भी K × E प्लस यहाँ पर भी K × E, राइट है क्या। अब E सेम है ना, E क्या है सेम है, तो ये पैरेलल के लिए ले लेना अपन, तो P और ये K1 और ये K2, राइट है क्या। और E सेम है तो कॉमन निकाल कैंसिल, तो क्या मिला KP = K1 + K2 हो गया अपना फॉर्मेट पैरेलल के लिए, यस और नो, यस सर। 2 स्टेप हो गए डेफिनेशन स्टार्ट किए। तीसरी स्टेप में क्या बोलना है बच्चों हमको कि भाई इसके अंदर n रहे तो कैसा, तो KP = n स्प्रिंग रहे तो K2 + डैश n हो गया। तीसरी स्टेप बताओ। तो चौथा क्वेश्चन क्या पूछा, इसको आइडेंटिकल स्ट्रिंग है तो कैसा, आइडेंटिकल में क्या करेंगे, अगर 2 आइडेंटिकल स्ट्रिंग है तो KP = इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट पैरेलल = K1 और K2 सेम है तो K + K कर देंगे, ठीक है। K1 = K2 = क्या ले रहे K ले रहे, K1 + K2 तो KP = ये हो जाएगा 2K, राइट है क्या। तो KP = 2 को लिख सकते हैं अपन MK, वहाँ पर n लिए थे, यहाँ m बोलेंगे नंबर को अपन, वहाँ पर n बोले थे, यहाँ नंबर को m बोले, वहाँ n की है हो गया, ठीक है। मैं एक दफ़ा इन दोनों को आपको यहाँ पर एक बोलने करके बतलाता कैसे करना है ना, अच्छे से रिवाइज हो जाता आपको इसमें। पहले अपन सीरीज में लेंगे 4 स्टेप है डेफिनेशन। इफ द स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर अदर दैट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके। उसके बाद आपने इसे डायग्राम बनानी है, ठीक है। यहाँ पर एक मास को लगा देना है, ठीक है, ये मास है। अच्छा याद रखना है कि यहाँ पर एक्सटेंशन E1 होगा, एक्सटेंशन E2 होगा, है ना। F = K, यहाँ पर फॉर्मूला याद रखो, F = Kx है, K E बोलेंगे तो क्या होगा F अपॉन में K, और यहाँ पर होगा F अपॉन में K। अगर यहाँ पर K1 है तो यहाँ पर K2 है, यहाँ पर फोर्स सेम है, ठीक है ना। चलो तो बच्चों यहाँ पर बताओ टोटल एक्सटेंशन कितना मिलने वाला है, E = E1 + E2, तो कितना मिलने वाला है यहाँ पर F अपॉन में K1 + F अपॉन में K2, यस। तो F कॉमन यहाँ पर क्या होगा F अपॉन में K P लेते हैं, नहीं सीरीज में है तो S लेते हैं, याद है ना, सीरीज में रहा तो S लेते हैं, केस है ना। अब हम F अपॉन में केस एज इट इज, और यहाँ पर F को कॉमन निकाले क्या बचता 1 अपॉन K1 + 1 अपॉन K2, और ये F कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन KS = क्या मिला 1 अपॉन K1 प्लस में 1 अपॉन K2, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब इसका अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 1 अपॉन केस एज इट इज
इज इक्वल टू, ये होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर K1 प्लस K2 अपॉन में K1 इंटू K2, राइट है क्या। फिर अब इसको उल्टा कर देंगे बाय इन्वर्टिंग, तो KS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K1 इंटू K2 अपॉन में K1 प्लस K2। तो ऐसे ये फॉर्मूला बन गया इसका, ये दूसरा हो गया फॉर्मेट। तीसरा क्या पूछा कि अगर इसके अंदर n स्प्रिंग रहे तो कैसा, है ना, मतलब लगे हुए कंटिन्यू A1 A2 A3 ऐसे कंटिन्यू स्प्रिंग्स रहते, तो ये फॉर्मूले को लिख देना 1 अपॉन KS बिकम्स, ये तीसरा केस था ना, तीसरा केस है, ये केस नंबर 2 था और ये केस नंबर 3 शिफ्ट, हाँ 1 अपॉन KS इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस डैश 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 प्लस 1 अपॉन K हो गया। चौथे में अपने को क्या बोलना है बच्चों, अगर सेम आइडेंटिकल स्प्रिंग है तो क्या फॉर्मूला बनता, तो अपने को पता है K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K हो जाता, ये फॉर्मेट क्या बनेगा बोलो, केस का, केस इज इक्वल टू K इंटू K अपॉन में K1 प्लस K2 2K हो जाएगा, है ना, KS इज इक्वल टू ये हो जाएगा K स्क्वायर अपॉन में 2K, ये K स्क्वायर कैंसिल, तो K कितना मिल गया बोलो, K अपॉन में 2, यस। तो जो नंबर है उसको अपन क्या लिखते हैं, n लिखते हैं, तो KS क्या मिलता है बोलो, KS K by n, तो KS मिलने वाला है K अपॉन में n, हो गया बच्चों पूरा वन साइड। अब पैरेलल करेंगे, चलो पैरेलल में क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन इसकी, ठीक है, इफ द स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन बिटवीन द सेम पॉइंट्स कॉल्ड एज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या करना है, इस तरह से डायग्राम बना देना, किस सपोर्ट लेकर इधर भी इधर बॉक्स डाल देना है, ठीक है क्या था, इस तरह से। अब इसका जो है हम यहाँ पर एक्सटेंशन जो है, इसका एक्सटेंशन सेम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स को प्लस करना होता है, फोर्स इज इक्वल टू फोर्स 1 प्लस में फोर्स 2, ठीक है। तो फोर्स 1 कितना मिलेगा, जैसे टोटल फोर्स कितनी मिलेंगी, तो वो मिलेंगी, फॉर्मूला क्या अपना K इंटू एक्स, तो K इंटू ई मिलेंगी, और फोर्स 1 के लिए क्या मिलेगा K1 इंटू ई, और फोर्स 2 के लिए कितना मिलेगा K2 इंटू ई। बस याद रखना है कि यहाँ पर E1 E2 होता है, यहाँ पर ई सेम होता है, और यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 होता है, यहाँ पर F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 होता है, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर F क्या मिलेगा बोलो, K इंटू ई इज इक्वल टू K1 ई प्लस K2 ई, अब कॉमन निकालेंगे K इंटू ई इज इक्वल टू K1 प्लस K2 ब्रैकेट के बाद निकल गया ई, कैंसिल।